हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है। आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था। यहाँ आपको सिमिलर के बारे में पढ़ना है, सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। 9th में हमने आप लोगों ने पढ़ा है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यहां अपने को पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल। इस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ बेसिक देख लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। मतलब दो फिगर को अपन कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। कब बोलेंगे? सेम शेप का हो और सेम साइज का हो, शेप भी सेम हो, साइज भी सेम, आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। सपोज करो जैसे टू अपन लाइन से अपन बात करते हैं, लाइन सेगमेंट अपन बात करते हैं, अपन लाइन सेगमेंट की अगर बात करते हैं, टू लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होगा? टू लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होगा अगर क्या होगा? इफ दो लाइन सेगमेंट का लेंथ सेम हो, दोनों लाइन सेगमेंट का लेंथ सेम हो, इफ ए इक्वल टू बी हो, ए बी इक्वल टू सी डी हो, देन ए बी कॉन्ग्रुएंट आपका होगा सीडी आपका होगा, ये कॉन्ग्रुएंट, ये साइन कॉन्ग्रुएंट है। सेम शेप सेम साइड, लाइन सेगमेंट की बात होगी। अगर आप एंगल की बात करते हो, अगर आप एंगल की बात करते हो, टू एंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा? इफ दे हैव द सेम मेजर, इफ दे हैव द सेम मेजर, सेम मेजर ए बी सी पी क्यू आर। If angle ABC is equal to angle PQR, then angle ABC congruent to triangle PQR। ठीक है, ये तो लाइन सेगमेंट और किसके लिए होगा? एंगल के लिए होगा। अब पहले आप देख लेते हैं जो आपने 9th में पढ़ा था ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल को देख लो आप, तो कॉन्ग्रुएंट, सेम शेप सेम साइड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 9th में आपका। देखिए, आप देखते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में देखते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में फर्स्ट वन पढ़े थे एसएस, एसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी, एसएस कॉन्ग्रुएंसी में टू ट्रायंगल ABC PQR, if AB is equal to PQ, angle B is equal to angle Q, BC is equal to QR, BC is equal to QR, then triangle ABC congruent to triangle PQR। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होगा? ए बी पी क्यू को कवर कर लेगा, बी सी क्यू आर को कवर कर लेगा, ए सी पी आर को कवर कर लेगा। ये आपका होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहां आपको पढ़ना है एसएस के बारे में, मतलब जब ए बी बी सी पी क्यू के इक्वल हो, एंगल बी एंगल क्यू इक्वल हो, बी सी क्यू आर इक्वल हो, तो साइड एंगल साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी आपको इसको बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। और आपने क्या पढ़ा है? थोड़ा आपको मैं रिपीट कर दे रहा हूं मैं 9th का। फिर आपने पढ़ा है ए कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी ए ऐसे कॉन्ग्रुएंसी,
ASA कॉन्ग्रुएंसी। सेम शेप आपका तो बनना है, आपका सेम शेप आपका बनना है ABC PQR। If angle B is equal to angle Q, BC is equal to QR, angle C is equal to angle R, then triangle ABC congruent to triangle PQ। ये सेकंड कॉन्ग्रुएंसी। एंगल साइड एंगल मतलब दो एंगल होना है, साइड इंक्लूडेड साइड होना, इंक्लूडेड साइड जैसे एंगल बी एंगल सी का इंक्लूडेड साइड बीसी है, यहाँ एंगल क्यू और एंगल आर का इंक्लूडेड साइड क्यू आपका क्यू आर आपका है। ये क्या होता है? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। फिर आपको बता रहा हूं मैं, ये आपने क्लास 9 में पढ़ा, आपको मैं एक बार रिपीट आपको कर देता हूं मैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर, फिर बात सुन लो, सेम शेप सेम साइड। तो हमको यहां पढ़ना है ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में पढ़ना है। थोड़ा जाइए, 5 कॉन्ग्रुएंसी आपका है, 5 कॉन्ग्रुएंसी आपका है। थर्ड कॉन्ग्रुएंसी आपका है, थर्ड कॉन्ग्रुएंसी आपका है AAS कॉन्ग्रुएंसी। AAS कॉन्ग्रुएंसी, A B C P Q R। If angle B is equal to angle Q, angle C is equal, angle B angle Q equal, angle C is equal to angle R है, and AC equal to PR है। इंक्लूडेड साइड आपका नहीं होना है, AC is equal to PR है। Therefore, triangle ABC congruent to triangle PQR। ये आपका थर्ड कॉन्ग्रुएंसी, ये आपका थर्ड कॉन्ग्रुएंसी आपका हो गया। एंगल एंगल साइड मतलब अब यहाँ इंक्लूडेड साइड इक्वल होना जरूरी आपका नहीं, ये थर्ड कॉन्ग्रुएंसी आपका था। फोर्थ कॉन्ग्रुएंसी आ जाइए, फोर्थ कॉन्ग्रुएंसी SSS कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी A B C P Q R। If AB is equal to PQ हो, BC equal to QR है, AC equal to PR आपका है। Therefore, triangle ABC congruent to triangle PQR। ये हो गया SSS कॉन्ग्रुएंसी। करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, AB PQ इक्वल, BC QR इक्वल, AC PR इक्वल, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। ये SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल आपका है। फिर आपका है लास्ट आपका कॉन्ग्रुएंसी है RHS कॉन्ग्रुएंसी, RHS कॉन्ग्रुएंसी। A B C P Q R। In triangle ABC and PQR, एंगल B is equal to एंगल Q आपका है each 90 डिग्री, each 90 डिग्री। AC is equal to और PR आपका इक्वल है AC PR। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। BC is equal to
क्यू आर आपका है साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ये कौन सा कॉन्ग्रुएंसी है? राइट एंगल एक होना है, हाइपोटेन्यूस मींस क्या होता है? अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। इन अ राइट ट्रायंगल अपोजिट साइड ऑफ हाइपोटेन्यूस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस, अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल। ये आपका 5 कॉन्ग्रुएंसी आपका था, ठीक है। ये आपको कॉन्ग्रुएंट मींस आपको बता दिया मैंने, पांचों कॉन्ग्रुएंसी आपको बता दिया। फिर से कॉन्ग्रुएंसी की मीनिंग फिर सुन लो। दो फिगर को अपन कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? सेम शेप होना है, सेम साइज होना है, सेम शेप सेम साइज आपका होना है, ठीक है। ये आपका कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आपका हो गया। अब आ जाए जरा कॉन्ग्रुएंट फिगर के बाद। अब आ जाइए सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर, टू फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड नॉट नेसेसरी सेम साइज। टू फिगर्स हैविंग सेम शेप होना है एंड नॉट नेसेसरली द सेम साइज होना जरूरी है आपके लिए। इसको अपन क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर को। जैसे देखो, ये देखो सर्कल, देखो सर्कल, देखो ये देखो सर्कल, ये आपका सिमिलर फिगर है, आपका सिमिलर फिगर है, आपका सेम शेप है, साइज आपका जरूरी इक्वल नहीं है। और साइज सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट फिगर आपका हो जाएगा। वैसे देख लो आप, एक और स्क्वायर बना लेंगे आप सेम। ये देखो आप, सेम शेप, साइज नेसेसरी नहीं जरूरी इक्वल, मतलब इक्वल, ठीक है। तो क्या आपका होता है? सिमिलर फिगर होता है। एक ट्रायंगल वैसे बना लो आप, सेम शेप दिखना चाहिए। These all figures are similar figure, similar figure, similar figure, similar figure, ये सिमिलर फिगर याद रहेगा। टू फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड नॉट नेसेसरली द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स, ठीक है। ये आपका सिमिलर फिगर के बारे में होगा। एक और देखो, ठीक है। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, मतलब सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हो सकता है, बट सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। लेकिन सिमिलर फिगर जरूरी नहीं कॉन्ग्रुएंट। जैसे सभी सिमिलर है लेकिन कोई भी आपका कॉन्ग्रुएंट नहीं हो। कोई भी आपका कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? सेम शेप सेम साइज होना है। यहाँ क्या आपका है? शेप सेम है, साइज सेम आपका नहीं है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। और फिर सुनो बात, ऑल कॉन्ग्रुएंट, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो सब सिमिलर हो। इसके पहले आपको मैं कॉन्ग्रुएंट के बारे में बताया था, वो सभी सिमिलर हो जाएंगे, सभी सिमिलर हो सकता है, लेकिन ये सभी कॉन्ग्रुएंट आपका नहीं होगा। ये थोड़ा सा बेसिक आपका होगा। कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर में डिफरेंस आपका होगा, ठीक है। ओके ब्लॉक, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio। मतलब टू ट्रायंगल कब सिमिलर होगा? corresponding एंगल उसका इक्वल होना है। मतलब ट्रायंगल ले लो आप, ABC PQR, two triangles ABC and PQR be the similar if क्या होना है? corresponding angle से, corresponding for angle A angle P, if angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q and angle C is equal to angle R, angle C is equal to angle R and
फर्स्ट कंडीशन हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना है। टू ट्रायंगल सिमिलर होगा कब, करस्पॉन्डिंग है, एक का करस्पॉन्डिंग एंगल P है, B के लिए Q है, C के लिए R है, एंड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम होना है, AB बाई PQ, BC बाई QR एंड AC बाई QR, ये आपका होना है। टू ट्रायंगल सिमिलर दो कंडीशन में होना है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना है और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपका सेम होना है। ठीक है, इस कंडीशन में ट्रायंगल क्या आपको सिमिलर आपका हो, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, सिमिलर में सेम शेप होगा, साइड नेसेसरी नहीं है कि आपका इक्वल होना आपका, ये आपको देखना है। ओके।